दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम बात करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे बात करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर तुम पाप करते हो तो मेरी वचनों पे विशेष ध्यान रखना। आज हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि संसार में पापी है और हर एक मसीह भाई बहन से पाप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से जरूर होता है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं, ये कौन से ऐसे 5 वचन हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे आयत हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे वचनों को लेकर के, प्रभु के वचन को लेकर के इकट्ठा करके हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं पहला वचन, लेकिन इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप उन वीडियो को देख पाए और आसानी से सीख पाए कि क्या प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है और हमें कैसे रहना चाहिए। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में अपने लागू करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करेगा, हमें बहुत आशीष करेगा, हम स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्या करना है, तो चलिए आइए देखते हैं, वचन की ओर चलते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। जैसे देखते हैं रोमियो पुस्तक, यहाँ पे पहला वचन देखते हैं हम, रोमियो पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 18 में, जहां पे परमेश्वर ने क्या कहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में सामर्थ मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आज हमारे बीच में, हमारे हर एक मसीह भाई बहन के बीच में, मानव इंसान के बीच में ये समस्या है। क्योंकि मैं जानता हूं, व्यक्ति जानते हुए कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु यानी वास नहीं करती है। इच्छा तो है, मुझ में इच्छा तो है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर, क्योंकि वहां पे एकदम क्लियर करता है, साफ करता है कि मैं जानता हूं, इंसान जानता है, लेकिन फिर भी आज हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, आज हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, आज हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को चेंज करना भूल गए, जिस दिन अपने आप को अपडेट करना भूल गए, उस दिन परमेश्वर हमें भूल जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम अपने आप को हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो और सीखते रहो और समझते रहो। तो इन वचनों के आधार से हमें यही पढ़ने को और समझने को मिलता है कि हम जानते हुए भी पाप करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। हमारे अंदर इच्छा तो होती है, हमारा मन तो कहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, भले काम करें, लेकिन हमसे कोई भला काम नहीं बन पड़ता है। इसीलिए आपको क्या करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हमें ताकत देगा, वो हमारे हर एक जीवन को मजबूत करेगा, हर एक मसीह भाई बहन के। तो आइए देखते हैं, इसी पुस्तक में पढ़ते हैं अगला वचन, रोमियो अध्याय 7 और वचन नंबर 15 में लिखा। यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। यानी हम जानते हुए, मैं जानता हूं उसको मैं नहीं करता हूं, जो अच्छी चीजें, अच्छे कार्य उसको मैं नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा उस पर मन नहीं लगता, हमारा दिमाग नहीं लगता, हमारी शरीर साथ नहीं देती। जैसे सहोदर हमें प्रेयर करना है, प्रार्थना करना अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, क्या हमारे पास समय नहीं मिलता। हमारे पास समय होता, चलिए ठीक है, समय भी निकल आया तो हमारा क्या करता, मन नहीं करता। फिर उसके बाद क्या करेगा, हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमें नींद आने लगी, कोई काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो ये सब ढेर सारी हम जानते हुए भी हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ये गलतियां छुपी हुई हैं, हम पाप करते हैं, हम जानते हुए कि वह हम नहीं करते, परंतु जिससे मुझसे घृणा आती है। मैं जानता हूं कि मैं पाप करता हूं, मैं बहुत सारी बुराइयों मेरे अंदर है, मैं जानकर भी उसको मैं अपने अंदर छुपा के रखता हूं। नहीं, आज के बाद आपको परमेश्वर के सामने अपने हर एक वचन को लेकर के प्रभु के सामने आपको रखने हैं, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आशीष कर सके, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। इसीलिए क्या करना है, आप जानते हुए भी, हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि मैं पाप करता हूं, मुझसे छोटी मोटी गलतियां हमेशा होती रहती हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को क्षमा करता है। आपको चिंता नहीं करना, आपको भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो अगला वचन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, लिखा है रोमियो पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 19 में लिखा है, इसी पुस्तक में देखना चाहते हैं, क्योंकि जिससे अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस
बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्या घटती रहती हैं, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि मैं अच्छा कार्य करना चाहता हूं। बहुत मसीह भाई बहन सोचते हैं कि आज के बाद मैं अच्छा कार्य करूंगा, लेकिन कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर उसी तरीके हो जाता है, उसी रास्ते में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम बदलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम निरंतर उसमें लगे नहीं रहते हैं और काम नहीं करते, इसीलिए हमारा क्या होता है, मन भटक जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, विश्वास रखना है और अपने मन को हमें एकाग्र करना होगा और परमेश्वर के वचन पे चलने की हमें कोशिश करना होगा, विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी परमेश्वर हमको बहुताय से हमें ब्लेस करेगा। तो अगला वचन हम देखना चाहते हैं यहाँ पे गलाती पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 22 लेकर के 25 तक यहाँ देखना चाहते हैं। लिखा 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मा का जो फल होता है वो प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है। क्या आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, आप खुश हैं, या मेल मिलाप से आप दूसरे के साथ रहते हैं? आपके अंदर पेशेंस है, धीरज है, धैर्य रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसके अंदर ये सब चीजें होंगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, आनंद होगा, मेल होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहेंगे, धीरज होगा, विश्वास करेगा, धैर्य रखेगा, तो ये परमेश्वर कहता है ये आत्मा के फल ने। जिस दिन हमने इसको ग्रहण किया उस दिन हम अपने हर एक पापों को, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को भूल जाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान से, हर एक मनुष्य से पाप होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का क्यों ना हो, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, उसे आशीष करेगा। हर एक मसीह भाई बहन से गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को लेकर के हमें पछतावा तो करना है, लेकिन उसमें हमें विशेष ध्यान देना, क्योंकि हमारी गलतियां क्या है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये हमें जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसे काम करेगा और हम कैसे परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। तो 23 में देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के लिए विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 24 में देखना चाहते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा परमेश्वर पर, उसकी हर एक प्रकार की जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक लालसाएं हैं, जो मानसिक लालसाएं हैं, जो हमारे अंदर है, तो उसको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है वो क्रूस पर वो हर एक लालसा, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। जिस दिन हम उसको ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें अभिषेक करता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए हमें क्या करना? धैर्य रखना, विश्वास करना है। और प्रेम का फल हमारे अंदर, हमारे जीवन में तभी मिलेगा जब हम अपने परमेश्वर के प्रति हमेशा एक्टिव रहेंगे और देखने और समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर हमारा क्या चाहता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को एक मकसद दिया है। जैसे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में कोई ना कोई उसके अंदर ये ज्ञान होती है, बुद्धि होती है, जो दूसरों को बता सके, सिखा सके और समझा सके। तो इसीलिए परमेश्वर आपके लिए हर पल, हर समय आपके साथ है। आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। और यहाँ पे देखना चाहते हैं 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलें। यानी हम अपने आप को जीवित रखते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो जीवित है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया वो जीवित है। अगर हमें विश्वास है, भरोसा है, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मन होता है बहुत खतरनाक होता है, जो हमारी शरीर होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि हमारा शरीर जब तक नहीं कहेगा, जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करना, हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ परमेश्वर है। आपको धैर्य रखना, इन बातों को आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम जानते हुए कि मैं पापी हूं, मैं पाप करता हूं, मैं अच्छा कार्य भी करना चाहता हूं, लेकिन हमसे कोई अच्छा कार्य बन नहीं पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास करो। मैं जानता हूं कि मनुष्य के अंदर इतनी बुराइयां हैं, लेकिन इन 5 वचनों के माध्यम से अगर आप पाप करते होंगे तो आज के बाद परमेश्वर के वचन को आपको सीखेंगे और समझेंगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। मैं आशा करता हूँ छोटी से मैसेज के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर
बताइए कि आपको ये वचन कैसे लगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।